नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है। पहले दिन 150 सेंटर्स पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में टीकाकरण शुरू हो गया है। प्रत्येक सेंटर पर 100 फ्रंट लाइन वॉरियर्स के टीकाकरण का टारगेट तय किया गया है। इस हिसाब से पहले दिन 15,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में सफाई कर्मियों को पहला टीका लगेगा। इसके बाद डॉक्टर्स को टीका लगाया जाएगा। तो टीकाकरण को लेकर भोपाल में कैसी स्थिति है, इसको लेकर हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे देश में टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू हो गया है, तो भोपाल में किस तरह की स्थिति है अभी? मैं हमीदिया हॉस्पिटल में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे और स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे थे। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और तकरीबन अभी तक 17 लोगों ने यहाँ पर टीका, माफ कीजिएगा 25 लोगों ने टीका लगवा लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ये लिस्ट जो यहाँ पर जो काउंटर पर बैठे हुए स्वास्थ्यकर्मी है उनके पास ये लिस्ट है जिन लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगना है और बाकायदा उनको मैसेज किए गए हैं, उनको जानकारी दी गई है। अब तक 25 लोगों ने यहाँ पर अपनी जो है टीका लगवा लिया है। यहाँ पर उनकी एंट्री होने के बाद जो टीकाकरण कक्ष है वहाँ पर अभी भी टीकाकरण का सिलसिला जारी है। हालांकि किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप हम दिखाते हैं कि आप ये देखिए कि जो कक्ष है जहाँ पर टीका लगना है वो कक्ष में जो है किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन एक एक करके लोगों को टीका लगाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अभी देखिए कि ये वो कक्ष है जहाँ पर टीका लगाया जा रहा है। तमाम सुविधाएं जो है वो यहाँ पर है। अगर किसी की तबीयत या सेहत बिगड़ती है तो फिर जो है उसको कैसे संभाला जाए इसकी भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की हुई है। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। अब ये देखिए ये पूरा जो वैक्सीनेशन रूम है ये बनाया गया है खासतौर पर जो डॉक्टर हैं उनको जिनको पहले पूरी चीजों से अवगत कराया गया था कि अगर किसी की हालत बिगड़े तो कैसे चीजों को संभालना, तो डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और सबसे पहले जो है फ्रंट लाइन के जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनको ये टीका लगाया जा रहा है। भोपाल के एक शख्स हैं संजय यादव, उनको टीका लगाया गया और उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि उनको टीका लगा है। तो आगे देखिए कि ये वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहले पहुंचे थे और जो डॉक्टर आ रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बातचीत कर सके कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं। तो आप देखिए जो लोग हैं वो जो टीका लगवाने के आ रहे हैं। ये बताइए सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर चौरसिया जी, ये जानना चाहते हैं आपसे कि वैक्सीन आपने लगवाई है, वैक्सीन लगवाने से पहले कोई दिमाग में चल रहा था? मैं इस चिकित्सालय का अधीक्षक संचालक भी हूँ, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन भी हूँ और मैं 25 साल की सेवा में हूँ। लगभग 40 साल से ज्यादा की स्टूडेंट जुड़ा हुआ हूँ मैं इस स्टडी के पीरियड में। मैंने घर वालों से पूछा, मेरे घर वाले पहले तैयार है वैक्सीन लगाना है, क्योंकि मैंने भी उनको समझाई थी कि जो वैक्सीन बनाई गई वो विभिन्न प्रोसेस होकर बनाई गई है। क्योंकि स्वयं मेरे एक रिसर्चर, मैं भी रिसर्च करता हूँ, मेरा साथ पब्लिकेशन है, मेरे हेडिंग है बहुत सारे रिसर्च मैं पब्लिशिंग है। तो चूँकि ये वैक्सीन बन के आई है वो विभिन्न प्रोसेस से बन के आई है और चूँकि ये कोविड-19 वायरस बीमारी, वायरस के लिए यदि कोई बीमारी वैक्सीन बन जाए उससे कुछ नहीं हो सकता। वैक्सीन बनी, मैं अपने भारत सरकार का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपने मंत्री जो आगे अच्छे बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस वैक्सीन को इतनी जल्दी भारत की जनता के लिए विशेष रूप से बड़ी प्रसन्नता हो जा रहा है कि हम जैसे हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, हमारे सिस्टर लोग हैं जो है जिनने इसमें काम किया, दिन रात काम किया। मैंने बहुत काम किया, मतलब दौड़ भाग में मैं बहुत राउंड लिया इससे फाइट की। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब ये कोविड बीमारी हमको दोबारा शायद कभी नहीं होगी। अच्छा सर, दिमाग में चूंकि जो मैंने सवाल आपसे किया था कि जब इंजेक्शन आपको लगा या टीका जो आपको लगा तो उसके बाद कुछ आपको महसूस हुआ या फिर जैसा अमूमन जो जैसा रहता है वैसी है? कुछ भी महसूस नॉर्मल दूसरे लग जाता है
अच्छा अब आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बाहर जो है वो इस तरह की अफवाहें भी हैं कि टीके से लोग मर जाते हैं, टीके से लोग बीमार हो जाते हैं, चक्कर से इस तरह की अफवाहें भी चल रही है। मैं आपको एश्योर कराना चाहता हूँ कि टीके से मैंने मौत तो सुनी नहीं सुनी, मौत नहीं सुनी। हाँ, कभी भी टीके से बुखार हो सकता है, कभी थकान हो सकती है, ये हो सकता है, लेकिन मौत नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये आईडी चौरसिया जी से, जिनका साफ साफ कहना था कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने भी टीका लगवाया हुआ है और जाहिर सी बात है कि टीका लगवाने के लिए लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप ये देखिए कि जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, बाकायदा जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है उनको मार्क किया जा रहा है। हर एक सेंटर पे तकरीबन 2 लोगों को ये टीका लगाया जाना है। जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग, वो भी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार वो इस बात को देख रहे हैं कि कहीं कोई अगर कोई गड़बड़ होती है या कहीं कुछ ऐसा लगता है कि किसी को वैक्सीन लगाने से कोई दिक्कत हुई है, तो फिर जो है फौरन जो है चीजों को संभाल लिया जाए। तो आप ये देखिए कि ये वैक्सीन सेंटर है, जहाँ पर वैक्सीन कक्ष है, जहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। खासतौर पर जिस तरीके की बात पिछले दिनों लगातार की जा रही थी कि कोविड का संक्रमण पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है और ऐसे में वैक्सीन जल्दी आना चाहिए, लेकिन अब जो है वैक्सीन आ गई है और लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, जाहिर सी बात है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद है और ये जो सेंटर है वहाँ पर एक एक करके लोगों के वैक्सीन लगाने का जो सिलसिला है वो जारी है। जी अमीन, क्या लगता है आपको, जिस तरह से टीकाकरण अभियान तो पूरी तरह से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी लोगों के मन में ये एक भ्रम है कि क्या उसके बाद में भी कोरोना से संक्रमित हम हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि हरियाणा में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने टीका लगवाया, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो क्या अभी इस तरह की कुछ स्थिति बन सकती है कि टीका लगवाने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं? देखिए, हम डॉक्टर आईडी चौरसिया को भी हम सुन रहे थे, हमारे दर्शकों को हम सुनवा रहे थे। उनका ये कहना है कि टीके से किसी तरह की कोई हालात जो है वो नहीं बिगड़ते हैं, क्योंकि टीका जो होता है वो किसी भी संक्रमण से बचने के लिए एक तरीके से कारगर साबित होता है, चाहे वो पोलियो का टीका हो या फिर दूसरे खतरा के जो टीके लगाए जाते हैं बच्चों, उसी तरह का ये टीका है जो कोरोना संक्रमण के लिए लगाया जा रहा है। आज से हालांकि इसकी शुरुआत हुई है, 3 फेज में ये टीका लगाया जाएगा। पहले फेज की आज से शुरुआत हो गई है और जो फ्रंट लाइन के जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगाया गया है। अब तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि किसी को टीका लगने से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हाँ, ये बात सही है कि टीका लगने के बाद किसी को चक्कर जो है वो की शिकायत आ सकती है, किसी को बुखार आ सकता है, उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो अंदर की हुई है। टीका लगने के आधे घंटे तक आपको, यानी कि जिसको भी टीका लगाया जा रहा है उसको आधे घंटे तक ऑब्जर्व किया जाएगा कि अगर आधे घंटे में कोई उसकी बॉडी में कोई बदलाव ऐसा दिखाई देता है तो फौरन उसको ट्रीट किया जा सके। तो पूरी व्यवस्था जो है इस समय अंदर है और टीकाकरण का अभियान जो है शुरू हो गया है, टीका लगाया जा रहा है। जी अमीन, जिस तरह से हमने देखा कि टीका लगवाने के बाद बुखार भी दिखता है, किसी में बुखार आ जाता है या चक्कर आ जाते हैं, तो क्या उसके बाद दूसरा डोज जो है वो भी लगाना जरूरी होगा? क्योंकि एक बार अगर लगवा लिया टीका तो उसके बाद में वो डरेगा इंसान टीकाकरण को लेकर कि टीका लगवाऊं या ना लगवाऊं, तो क्या दूसरा डोज इसमें लगवाना होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ये टीका लगाया जा रहा है तो पूरा बाकायदा काउंसलिंग की जा रही है। टीका लगने से पहले जो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप टीका लगवाने पहुंचे हैं तो आपको सीधा टीका लगा दिया जाएगा, बल्कि एक काउंसलिंग यहाँ पर की जा रही है। टीका लगाने से पहले आपको बताया जा रहा है कि ये टीका आपको लगेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, थोड़ा अगर आपकी बॉडी थोड़ा सा अगर उसको रिएक्ट करती है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चक्कर आ सकते हैं, बुखार आ सकता है। अमूमन ये छोटे बच्चों को जब ये टीके किसी तरीके के लगाए जाते हैं, ये भी बताया जा रहा है कि अमूमन जब छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनको बुखार आ जाता है, उनको टीके की जो जगह होती है वहां पर उनको दर्द होता है। तो ये कुछ चीजें आपको हो सकती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बुखार आता है तो उसके लिए व्यवस्था है और नेक्स्ट जो 2 स्टेप रहेंगे वो यथावत रहेंगे, यानी कि इसका मतलब नहीं है कि अगर आपको बुखार या चक्कर आ गया तो अगले 2 टीके आपको नहीं लगवाना है, बल्कि 2 टीके लगवाना है, क्योंकि इसका 3 डोज है, जिसके चलते जो आपकी बॉडी है वो एंटीबॉडीज हो जाती है। कोरोना संक्रमण जो कोरोना जो वायरस है वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट नहीं करता है। तो कुछ चीजें काउंसलिंग के तौर पर बताई जा रही हैं और ये जरूर बताया जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
जी अमीन, जिस तरह से टीका लगवाने के बाद बुखार तो आता ही है, तो मतलब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुखार आया तो क्या उसके बाद में ये माना जाए कि जो देखा है हमने, मैंने भी पढ़ा है, तो क्या लगता है आपको कि जैसे बुखार आया तो उसके बाद में ये जो डोज है वो असर कर रहा है, उसी के कारण ये बुखार या चक्कर जैसी स्थिति स्वास्थ्य कर्मी में या किसी लोगों में पैदा हो रही है? बिल्कुल वर्षा, ये माना जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से और भी टीकों का जिक्र किया, तो जब कभी भी टीकाकरण का कुछ लगाए जाते हैं, अभियान चलता है, तो जरूर ये तमाम चीजें बताई जाती हैं। इसलिए यहाँ पर भी जिन लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कोविड से बचाने के लिए आपको कारगर साबित होगा। हालांकि थोड़ा सा अंतराल के जो है ये तीनों टीके अलग अलग अंतराल के बाद लगाए जाएंगे। पहले फेज में आज लगाए जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी, फिर थर्ड स्टेज में जो है तीसरा जो है टीका आपको लगाया जाएगा। तो अभी तक तो फिलहाल किसी को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। हमने खुद भी मैंने जाके अंदर लोगों से बातचीत की है, हालांकि अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले मैं खुद भी अंदर पहुंचा था। हमने यहाँ के सीएमएचओ जो है भास्कर तिवारी, उनसे भी बातचीत की थी और उसके बाद हमने अंदर के जो लोग थे उनसे भी बातचीत की थी। जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है उनसे भी हमने बातचीत की थी। उन सभी का ये कहना है कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, टीका लगाने के बाद वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। और उनमें से कई वो लोग हैं, कई वो स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनको पहले कोविड हो चुका है और लेकिन वो ठीक हो चुके हैं, मगर दोबारा कोविड का असर उनके ऊपर ना हो इसलिए वो टीका लगवा रहे हैं। तो ये आप देखिए, जो पूर्व भोपाल के कलेक्टर जो हैं, आप जो सुधार देख रहे हैं, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। आईडी चौरसिया, जिनसे अभी हमने बातचीत की थी, वो यहाँ पर मौजूद है। आपको कांच के अंदर दिखाई दे रहे हैं लोग, और कोशिश की जा रही है कि अंदर भीड़ ना हो। एक एक करके मीडिया कर्मियों को भी अंदर भेजा जा रहा है कि वो भी अंदर की तस्वीरें बाहर दिखाते रहें, लेकिन भीड़ ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो ये वो सेंटर है जहाँ पर टीकाकरण लगाया जा रहा है। आप ये देख रहे होंगे कि जहाँ निशांत बबड़े खड़े हुए हैं, उनके पीछे जो एक रूम आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारे दर्शक इस समय देख पा रहे होंगे, वो रूम वो इसलिए बनाया गया है कि इमरजेंसी में अगर किसी की हालत खराब होती है तो वो उस रूम में उसको ट्रीट किया जा सके। तो पूरी तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की कि टीकाकरण अभियान जो है वो अच्छे से चले और कहीं छुटपुट घटनाएं, छुटपुट चीजें ऐसी होती हैं जिसमें किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो उसको भी अच्छी तरीके से टैकल किया जा सके। जी अमीन, क्या लगता है आपको, जिस तरह से पहला डोज वैक्सीन का ले लिया, उसके बाद दूसरे डोज के लिए जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, और क्या डॉक्टर की तरफ से पहले जो वैक्सीन के लिए पहला डोज लगने को डॉक्टर की तरफ से कहा जाएगा कि ये दूसरा डोज अब लगवाइए, या किस तरह से ये पूरी ही प्रोसेस होगी? देखिए, जो जानकारी है तकरीबन 4 हफ्ते का जो है वो अंतराल रहेगा। जो अब तक हमारे पास जानकारी है कि 4 हफ्ते बाद आपको दोबारा दूसरा डोज जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा, और उसके बाद जो है फिर अगली प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। तो आप इस समय ये देख सकते हैं कि जो है ये जो है ये सेंटर है जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा सकें। जी बिल्कुल। तो आप ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं। आप जैसे ही वैक्सीनेशन कक्ष में आते हैं तो सबसे पहले आपकी एंट्री यहाँ पर की जाती है। आप ये देखिए, जो काउंटर पे बैठे हुए जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो लगातार एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री करने के बाद फिर आपको आगे के लिए अंदर भेजा जाएगा। आप ये देखिए, मैं अंदर की हमारे दर्शकों को हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, और आप ये देखिए कि यहाँ पर जिनको टीके लगाए गए हैं वो यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं। इन सभी को टीके लग चुके हैं, लेकिन चूंकि एक प्रोसेस है कि टीका लगने के आधे घंटे तक जो है आपको जो है यहाँ पर बिठाया जाएगा कि कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत जो है उस चीजों को स्थिर कर लिया जाए। हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। सर, ये आपको टीका लग गया है क्या? तो ये बताइए सर कि क्योंकि टीका लगने की उम्मीद बहुत लोग कर रहे थे कि जब टीका आएगा, वैक्सीन आएगा तो लगाया जाएगा, तो कोई दिल में, कोई दिमाग में कोई ऐसी शंका थी आपके?
बढ़ चढ़ के बिल्कुल कोई कहीं किसी तरह की कोई जो है दिक्कत उनको नहीं हुई है और धीरे धीरे करके जो है अब लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सभी वो लोग हैं, जैसा कि हमने डॉक्टर साहब से बात भी की, कि सभी वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लगाई गई है। आपको वैक्सीन लग गई है, क्या नाम है आपका? आप क्या करते हैं सर? अच्छा, ये बताइए कि कैसे आपको ख्याल आया कि अब मुझे पहले ही नहीं टीका लगवाना है? किसने आपकी काउंसलिंग की? जी, जब कोरोना निकला था, जब उस वक्त तो मैं पूरी सेवा करी जी जी। इस वक्त अभी अगले महीने दोबारा मुझे चिरागी भर्ती करती है, सर्दी जुकाम हुआ है। फिर उसके बाद मेरी छुट्टी हो गई 14 तारीख को, 1 महीना होने 1 महीने से। अच्छा, तो टीका आपको यहाँ बिठा के रखा हुआ है? अच्छा, आप ये बताइए। आप ये बताइए कि आप सर थोड़ा जानना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? अच्छा, ये बताइए आपको टीका लग गया है? हाँ, तो अच्छा टीका क्योंकि जैसे बार बार कहा जा रहा था कि कोविड वैक्सीन जो है वो आ रही है, तो आपको कब लगा कि ये टीका लगवाना चाहिए? पहले दिन ही लगवाना चाहिए? और टीका लगने के बाद अभी कुछ महसूस हो रहा है क्या? लगने के बाद बिल्कुल रिलैक्स महसूस हो रहा है, कोई ऐसा बढ़िया स्वास्थ्य, तो सभी को ये टीका लगवाना चाहिए। बिल्कुल सभी को ये टीका लगवाना चाहिए। और सर ये वो लोग हैं जिन्होंने टीका लगवा लिया है, लेकिन चूंकि कि आधे घंटे तक इन सभी को यहाँ पर आधे घंटे तक इन सभी को यहाँ पर बैठा के रखा जाएगा कि कहीं कोई अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो तुरंत उनको ऑब्जर्व किया जा सके। ये देखिए, ये मेडिकल की जो टीम है वो भी यहाँ पर है, वो बराबर इनको देख रही है, जिनको टीका लगा हुआ है, बराबर उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरह से किसी को अगर थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ घबराहट या कुछ होता है तो तुरंत जो है उसको उनको तुरंत ऑब्जर्व किया जा सके। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप ये देखिए कि 30 मिनट तक जो है टीकाकरण के पश्चात यहाँ पर रुकना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है जी। आधे घंटे बाद उसको जाने अच्छा, ये जानना चाहते हैं क्योंकि आपसे इतने सारे लोग यहाँ से होकर गुजरे होंगे, किसी को कहीं की शिकायत मौजूद है? उनका ये कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद रुके उनको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी। आगे का जो कक्ष है, इसके बाजू वाला जो कक्ष है, वो कक्ष जो है वो उसी कक्ष में वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको हम ये दिखाते हैं कि देखिए टीकाकरण कक्ष, ये कक्ष इस समय आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो है इस समय ये टीका यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है और यही वो जगह है जहाँ पर 1 बाय 1 करके लोग आ रहे हैं और उनको यहाँ पर टीका लगाया जा रहा है। ये देखिए कोविड वैक्सीन, आपको इस समय कोविड की वैक्सीन जो है वो आपको इस समय दिखाई दे रही होगी। यही वो वैक्सीन है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि ये वैक्सीन आ जाए और ताकि कोरोना की महामारी से जो है बचा जा सके। आज देखिए सिरिंज रखी हुई है, ये जो है ये आपको ये कोविड वैक्सीन इस समय अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो है ये कोविड वैक्सीन है। ये वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है और इसी का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और अब फाइनली ये वैक्सीन आ गई है। और अब ये क्योंकि इसको रखने के लिए एक तय तापमान है, उसी तापमान में ये रखी जाती है और जो है आप बात करना चाहेंगे आप? ये अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काम में यहाँ पर स्टाफ लगा हुआ है, ये बात करने अलाउ नहीं है, लेकिन आपको हमने अंदर की तस्वीरें भी दिखाई कि ये वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और उसके बाद जो है आप ये देखिए ये निगरानी कक्ष 1 था और ये निगरानी कक्ष जो है 2 है। आप ये देखिए ये निगरानी कक्ष 2 है। ये दोनों कक्ष यहाँ पर निगरानी की जा रही है, जहाँ पर जिन लोगों को टीके लगाए गए हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर आके इसमें बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक जो कक्ष बनाया गया है ये आप देखिए यहाँ पर जो चूंकि काउंसलिंग भी की जाती है, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर तुरंत चीजों को टैकल कर लिया जाए। तो हमने थोड़ी देर पहले भी यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी, अब आप फिर यहाँ की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आप ये देखिए ये जो कक्ष बनाया है काउंसलिंग भी हो रही है,
ये भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत आती है तो तुरंत उसको ऑब्जर्व किया जाए, तुरंत उसको जो है सेहत में जो भी सुधार के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो यहाँ पर किया जाए। डॉक्टरों की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आज एक बड़ा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्च के बाद मार्च 2020 में के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी, पूरी दुनिया एक तरीके से लॉकडाउन हो गई और उसके बाद हर कोई ये कह रहा था कि वैक्सीन कब तक आएगी और वैक्सीन आएगी तो कब तक लोगों को लगेगी। तो आज वो दिन है कि जब वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और ये कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं लोगों के दिल में थोड़ा सा कोरोना को लेकर डर कम होगा, क्योंकि वैक्सीन अब पहुंच गई है। हालांकि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी जो स्वास्थ्य कर्मी है, उसके बाद बाकी फिर आम लोगों के लिए वैक्सीन जो है उनको लगाई जाएगी। जी अमीन, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से वैक्सीन लग गई है तो क्या उससे पहले कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी कुछ खान पान को लेके कि इस तरह का खाना होना चाहिए और टीकाकरण जब हो जाता है उसके बाद कुछ इस तरह का खाना होना चाहिए, तो क्या लगता है कुछ खान पान को लेकर भी कुछ डॉक्टरों की तरफ से निर्देशित किया गया है? देखिए वर्षा, ऐसा कुछ निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि वैक्सीन एक प्रक्रिया है जो कई तरह की वैक्सीन होती है जिसका जिक्र हमने लगातार हमने किया भी है खासतौर से, चाहे वो दूसरी वैक्सीन हो, चाहे वो खतरे की वैक्सीन हो या फिर दूसरी वैक्सीन हो, उसी तरह की ये वैक्सीन है। आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज में बदलती है। ये 3 डोज इसके लगाए जाते हैं। पहला फेज का जो आज डोज है वो आज लगाया जा रहा है। अलग अलग हम क्योंकि लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर एक एक करके मीडिया के लोगों को एंट्री दी जा रही है। हमने भी कोशिश की कि हमारे दर्शकों को अंदर की जानकारियां मिल सके और वो वैक्सीन भी हमने दर्शकों को दिखाई जो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। यहाँ पर जो स्टाफ है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग जो हैं वो लोग टीके लगवा रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत। सर ये बताइए कि हम देख रहे हैं सुबह से आप बहुत भागदौड़ में लगे हुए हैं, जो कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कहीं किसी को कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, कम से कम 25-30 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, जब कोई वैक्सीन लगवाने के लिए अंदर जा रहा है तो उसकी कोई काउंसलिंग भी की जा रही है, उसको कोई बताया भी जा रहा है? सबसे पहले यह की जाता है जी, जिन लोगों को हमें लक्ष्य रखना, तो यह अपना वोटर ID कार्ड जो 11 आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह लिख के आता है, लिस्ट में नाम लिखते हैं। उसके बाद आगे टीकाकरण कक्ष में जाया जाता है, हमारा टीका लगता है। टीका लगने के बाद 30 मिनट के लिए हम निगरानी कक्ष में उसको रखते हैं और बिल्कुल स्वस्थ आराम से। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये लगातार हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि आप देखिए कि लोग टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ किसी के साथ हो तो फौरन जो है उस तमाम चीजों को जो है टैकल किया जा सके। और ये कोविड का वो सेंटर है, वो वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है और उनको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। जी अमीन, मेरा एक और सवाल है आपसे। जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि ये जो अभियान है वो बहुत लंबा चलने वाला है, तो क्या लगता है आपको ये आम जनता तक ये जो वैक्सीन है वो कब तक पहुंचेगी? देखिए पहले जो फेज में तकरीबन जो है 3.5 लाख स्वास्थ्य कर्मी जो हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद दौर जो है वो हम लोगों को लगाने का शुरू होगा। हालांकि अभी क्योंकि सबसे ज्यादा डेंजर जो जोन कहा जा सकता है वो है हॉस्पिटल, और वहीं हॉस्पिटल कर्मी को हमने देखा कि कई हॉस्पिटल कर्मी जो है वो मौत की नींद सो गए कोविड के चलते। इसलिए सरकार की तरफ से यही प्रयास किया गया कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है उनके जो वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो नर्स हैं और जो भी वार्ड बॉय हैं, उन सभी को ये कोविड वैक्सीन लगाई जाए ताकि एक तरीके से उनके खतरे को कम किया जा सके। उसके बाद जो अगला फेज जब चालू होगा तो फिर जो है वो अन्य लोगों को लगाया जाएगा। तो लगातार तस्वीरें अवश्य हम दिखा भी रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है और हम कोशिश भी करेंगे कि उनसे हम बातचीत करें। ये जो दूसरा कक्ष इस समय आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी निगरानी रूम बनाया गया है और हम बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीला उत्तम है। आप क्या करती हैं? मैं नेतृत्व
अच्छा ये बताइए, कोविड वैक्सीन लगवा ली है आपने? लगवाया। अच्छा, क्या प्रक्रिया है जब आप यहाँ आई तो मतलब कैसे आपकी, चूंकि वहाँ काउंटर पे आपका कुछ पल्स चेक किया गया, तो क्या प्रक्रिया हुई उसके अंदर? नहीं, जैसे मैं नेगेटिव सवेरे मेरे को कॉल आया, आपको वैक्सीन का है जी, आप आ जाएंगे जी। तो फिर अगर कहीं से आप लोग खाना कर रहे थे आपको जा रहे, मैंने बोला मैं जाएंगे तो फिर बोला क्यों जाओगे, मैं बोला मैं घर पे जाऊंगी तो आप अपन मेडिकल तो फिर बोला मैं जाऊंगी। सबसे पहले मैं दवा कोई डर भी डर नहीं था, मैंने दवा की नाम दिया, टीचर की नाम लिया, मैंने बोला मैं जा रही हूँ आपके मदद में जाए तो आपको टीचर में आया, मैंने करवाना और मेरे को जाकर लगाया, लगाने के बाद कहीं कोई दिक्कत अभी महसूस हो रही है? नहीं, मेरे को इतना कुछ नहीं अंदर से बिल्कुल थोड़ा सा डर जरूर था, लेकिन आप ये देखिए कि ये कोविड का जो इंजेक्शन है वो अभी अभी लगवा कर जो हेल्थ वर्कर हैं वो यहाँ पहुंची हैं और क्योंकि लगवाने के आधे घंटे तक, जैसा कि हमने बताया कि लगवाने के आधे घंटे तक यहाँ पर रुकना होगा। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? कोविड का इंजेक्शन लग गया आपको? बिल्कुल, कुछ लोग वो भी हैं जिनको लगाया जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कोविड का इंजेक्शन लगाया जा चुका है और लगातार जो है हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि जिन लोगों के लिस्ट में नाम है उनको बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात वर्षा यही है कि हमने स्वास्थ्य वर्करों से भी बात की तो एक शंका जो दिमाग में होती है वो जरूर है। हमने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जब वो घर से निकल रही थी वैक्सीन लगवाने के लिए तो उनके घर वालों ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ। तो ये जो शंका है ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का सबब है, क्योंकि इसी को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है कि लोग अफवाहों से दूर रहें और टीका लगवाएं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि एक एक करके सभी को ये टीका लग जाएगा। और ये कोरोना संक्रमण जिसके चलते मास्क जो मैं भी इस समय मास्क लगाया हूँ, जिसके चलते मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी जो है उसको आपको फॉलो करना होता है। तो उम्मीद की जा रही है कि जब वैक्सीनेशन पूरी तरीके से पूरी देश को लग जाएगा तो कम से कम ये मास्क और 2 गज की दूरी जो है वो खत्म हो पाएगी। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और अब जो है वो टीका लगवाने के बाद अब फिर भी ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वैक्सीन लग भी जाती है लेकिन उसके बाद भी मास्क और सैनिटाइजेशन और जो 2 गज की दूरी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अब इस वक्त सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी आदित्यनाथ जो है वो लाइव जुड़ रहे हैं।